तीर सरसराता हुआ अर्जुन की ओर आया, उसे पहले सामना करना पड़ा श्री कृष्ण का। Every arrow that was shot at Arjun first said hello to Shri Krishna. ठीक इसी तरह भाइयों बहनों, आज विनाश का जो भी तीर सरसराता हुआ इस विश्व की ओर, इस मानवता की ओर, महाराज जी के बच्चों साधकों की ओर आता है, उसे सामना करना पड़ता है पहले महाराज जी की समाधि का। हमारे सामने ढाल बनकर खड़ी है हमारे महाराज जी की समाधि। जिस विध्वंस को ये पूरा विश्व अपने पुरुषार्थ से, अपनी विद्वता से और हम साधक अपनी साधना से नहीं रोक पाए, उस विध्वंस को रोके हुए है हमारे दिव्य गुरु की दिव्य समाधि। एक बार एक गुरु भाई ने महाराज जी से कहा था, महाराज जी मैंने पुराणों में पढ़ा है, ये जो 4 युग होते हैं ना, इनकी एक साइकिल होती है और हर बार कलयुग के बाद प्रलय आती है और फिर सतयुग आता है, तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? तब महाराज जी ने मुट्ठी बांधकर बड़ी बुलंद आवाज में कहा था, नहीं, इस बार डायरेक्ट सतयुग आएगा, हम प्रलय नहीं आने देंगे। तो इस प्रलय को रोके हुए है हमारे महाराज जी की समाधि। इसलिए भाइयों बहनों, महाराज जी का यह समाधि काल हमारे लिए गर्व का विषय, सिर उठाकर चलने का समय है, संकोच का नहीं है। यहाँ पर कुछ भाई बहन कहते हैं, दीदी हमें महाराज जी की समाधि पर तो गर्व है, पर अब धैर्य टूटने सा लगा है। इसीलिए कई बार हम मन ही मन महाराज जी से झगड़ा तक कर बैठते हैं। हम क्या कह देते हैं, महाराज जी शायद आपको ना बच्चे पालने नहीं आते, इसीलिए तो आप हमें छोड़कर इतने समय के लिए चले गए। आपने हमें प्यार करना सिखाया, प्रेम करना सिखाया, और जब हमें आपके प्रेम की आदत हो गई तो आप चले गए। एक बार ऐसा ही कुछ गुरु भाइयों ने डायरेक्ट महाराज जी से कहा था। बात उस समय की है जब काफी महीनों से महाराज जी नूर महल से दिल्ली नहीं आए। तो जब महाराज जी दिल्ली आए तो भाइयों ने महाराज जी से कहा, महाराज जी जब आप इतने महीने नूर महल में लगा देते हो ना, तो हमारा मन घबराने लगता है और हम फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसा वैसा कह देते हैं आपको, तो महाराज जी क्या हमारा कर्म बनता है? महाराज जी के चेहरे पर नटखट सी हंसी आ गई। महाराज जी कहते हैं, कर्म तो बनता है। भाइयों ने हाथ जोड़ लिए, महाराज जी हम जानते हैं हमारे मन में नहीं होता, वो तो नाराजगी में हम कह देते हैं। तो महाराज जी कहते हैं, जब ऐसे कहो ना तो फिर झट से गीता के 11वें अध्याय का 41वां और 42वां श्लोक भी कह दिया करो। भाइयों ने तुरंत जाके चेक किया और जानते हैं वो श्लोक क्या है? उन श्लोकों में अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर कह रहा है, हे केशव, नादानी में, नासमझी में, अबोधता में, दिन या रात में, अकेले में या सबके सामने आपको सखा जानकर अगर मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था, उसके लिए मुझे क्षमा करें। देखिए हमारे महाराज जी कितना सटीक शास्त्रों का रेफरेंस देते हैं, पर समझने वाली, पकड़ने वाली बात है नादानी, अबोधता, नासमझी, यही तो है हमारी। नहीं तो हमें तो पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमारे महाराज जी जो जब जैसा करते हैं हमारे हित में, समाज के हित में, विश्व के हित में करते हैं। और यही है इस परीक्षा काल में, इस प्रतीक्षा काल में चलने का दूसरा सूत्र, विश्वास, दृढ़ विश्वास। एक बार स्वामी विवेकानंद से उनके करीबी रिश्तेदार ने कहा, अरे नरेंद्र, तूने अपना सारा जीवन, सारी लियाकत, सारी पढ़ाई इस ठाकुर के पीछे लगा दी, भला तुझे मिलेगा क्या? तब नरेंद्र ने कहा, मुझे ईश्वर मिलेगा, मेरे ठाकुर ने कहा है। पर तुझे अपने ठाकुर पर इतना विश्वास क्यों है? अगर वो अपने वचनों से मुकर गए तो? तब नरेंद्र जोर से हंसा, कहते तो क्या, I will just lose my life, but he will lose his honor। मेरा तो एक जीवन ही जाएगा, पर अगर ठाकुर ने ऐसा किया तो ये गुरु सत्ता की आन पर, शान पर, वर्चस्व पर एक गहरा आघात होगा। और मुझे विश्वास है मेरे ठाकुर ऐसा नहीं कर सकते। ठीक भाइयों बहनों, ऐसा ही विश्वास हमें अपने सदगुरु पर है। अपने वचनों की लाज रखने के लिए, उन हजारों हजारों अनुभवों को सच्चा करने के लिए जो उन्होंने हमें और आपको दिखाए हैं, उस
लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए नवयुग के विश्व शांति के हमारे महाराज जी जरूर आएंगे, समाधि से जरूर उठेंगे। और जिस दिन महाराज जी समाधि से उठेंगे उस दिन हमारा विश्वास सिद्ध होगा। इसलिए भाइयों बहनों, विश्वास रखिए कि हम वी आर नॉट फाइटिंग फॉर द विक्ट्री बट विद द विक्ट्री। हम विजय के लिए नहीं लड़ रहे, हम विजय के साथ लड़ रहे हैं। महाभारत के समय हवाओं में गूंजा था, यथा कृष्ण तथा विजय, जहां श्री कृष्ण है वही विजय है। और मैं कहती हूं आज सुन सकते हो तो सुनो, आज गुरु पूजा पर भी इन हवाओं में यही गूंज है, यथा आशुतोष तथा विजय, जहां सद्गुरु आशुतोष है वही विजय है, वही विजय है। इसलिए हम अपना विजय में योगदान दें। कैसा योगदान? यही है तीसरा सूत्र, महाराज जी की आज्ञाओं में चलें। शिव पुराण में आता है, जब भगवान शिव पहली बार मां सती को अपनी संगनी बनाकर कैलाश पर्वत पर लेकर आए तो उन्होंने मां सती से कहा, हे सती, तुम मुझे 3 वचन दो। पहला, तुम मुझसे कुछ भी गोपनीय नहीं रखोगी। दूसरा, तुम मुझसे कभी झूठ नहीं कहोगी। और तीसरा, तुम मेरी हर बात मानोगी। भगवान शिव कहते हैं, हे सती, अगर तुम इन 3 वचनों का पालन करोगी तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि 3 लोगों में सती को शिव से कभी कोई अलग नहीं कर सकेगा। पर हम जानते हैं मां सती इन वचनों का पालन नहीं कर सकी और भगवान शिव के मना करने पर भी अपने पिता दक्ष के यज्ञ में चली गई। आज्ञा का उल्लंघन हो गया और यही कारण था कि जहां युगों युगों का मिलन होना था वहीं युगों युगों का वियोग हो गया। ठीक ऐसे ही भाइयों बहनों, गुरु शिष्य संबंध का भी एक ही रूल है, एक ही नियम है, एक ही शर्त है, गुरु आज्ञा का पालन करना। अब आप कहेंगे कौन सी आज्ञा? यूनिफॉर्मली महाराज जी ने हम सभी को कौन सी आज्ञा दी है? साधना, सेवा, सत्संग। अब जो सेवा और सत्संग की आज्ञा है ये तो हो जाती है, फिर भी हम कर लेते हैं। प्रॉब्लम सारी कहाँ आती है? कहाँ आती है? साधना में। सारी दिक्कत वहीं आती है। तो अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ कि शायद उसके बाद आपको साधना करने में इतना जोर नहीं आएगा। बहुत साल पहले की बात है, उस समय लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। तब रात को 2:30 बजे एक दिन एक जिज्ञासु का आश्रम के लैंडलाइन फोन पर कॉल आया। स्वामी जी ने उठाया, उसने अपनी जिज्ञासाएं रखी, स्वामी जी ने सुनी, समाधान किया। दूसरे दिन फिर उसका 2-2:30 बजे फोन आया। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। जब चौथे दिन उसका रात को 2:30 बजे फोन आया तो स्वामी जी ने कहा, देखिए आपकी कोई भी जिज्ञासा है तो आप दिन में फोन किया कीजिए, आश्रम में इतनी रात को फोन करना उचित नहीं है। सही कहा स्वामी जी ने? आप सबको सही लगता है ना? पर वो जो जिज्ञासु हैं वो सामने से उल्टा बोले। वो कहते हैं, अच्छा जी, एक तरफ तो आप कहते हो कि एक गुरु का जो दरबार होता है वो भगवान का घर होता है, अब क्या भगवान के घर फोन करने के लिए भी टाइम देखना पड़ेगा? स्वामी जी को जवाब देना नहीं आया। उन्होंने अगले दिन एज इट इज सारी बात महाराज जी को कह दी। तो हमारे महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने कहा, फिर तुमने उसे ये क्यों नहीं कहा कि अगर भगवान को फोन करने के लिए टाइम नहीं देखा जाता तो फिर भगवान को तो बाहर से फोन भी नहीं किया जाता। और यही सूत्र इस समय हम सब के लिए है। जब हमारे महाराज जी इस आसन पर विराजमान नहीं है, जब महाराज जी नूर महल में नहीं है कि हम फोन पर उनसे बात कर लें, तो कौन सा माध्यम है जिससे हम उनसे बात करें? ये भी महाराज जी ने बताया। आज गुरु पूजा के इस दिन पर हम अपनी तरफ से आपको कोई बात नहीं बता रहे। जो महाराज जी ने समझाया, जो उन्होंने सिखाया, वही आपसे शेयर करें। इसलिए ध्यान से एक एक बात को सुने। महाराज जी ने एक बार समझाया था। महाराज जी कहते हैं कि अगर आपको किसी से फोन पर बात करनी हो तो आप क्या करते हो?
उसके जो मोबाइल का 10 डिजिट फोन नंबर है उसको अपनी स्क्रीन पर लाते हो, चाहे कॉन्टैक्ट लिस्ट से निकाल कर लाओ, चाहे टाइप करके लाओ, आप उसके 10 डिजिट के नंबर को अपनी फोन की स्क्रीन पर लाते हो। पर महाराज जी कहते हैं इतने से बात नहीं बनती। फिर आप डायल बटन प्रेस करते हो और जैसे ही वो प्रेस करते हो फोन मिलता है, कॉल जाती है, सामने वाला फोन उठाता है, आपकी बात होती है। ऐसा ही होता है। महाराज जी ने कहा ठीक ऐसे ही, अब ध्यान से सुनना, महाराज जी कहते हैं ठीक ऐसे ही जब आप साधना में बैठते हो तो क्या होता है, आप आंख बंद करते हो, ज्ञान मुद्रा लगाते हो, जो भी आपको कहा गया है, जैसा समझाया गया है, तो ये ऐसा है जैसे आप अपनी फोन की स्क्रीन पर सामने वाले के 10 डिजिट का स्क्रीन पर 10 डिजिट का नंबर अपनी स्क्रीन पर ला रहे हो। महाराज जी ने कहा पर इतने से बात नहीं बनती। महाराज जी कहते हैं फिर आप सुमिरन करते हो, आदि नाम से जुड़ते हो, और महाराज जी कहते हैं जैसे ही आप पहला सुमिरन करते हो, महाराज जी कहते हैं आपकी कॉल हम तक पहुंच जाती है, आपकी रिंग हम तक पहुंचती है। और आगे क्या कहा महाराज जी ने, महाराज जी कहते हैं पहली घंटी बजते ही हम आपका फोन उठा लेते हैं। महाराज जी कहते हैं हम दूसरी का भी नहीं इंतजार करते। हमने पूछा क्यों, तो महाराज जी ने कहा क्योंकि हम आपसे भी ज्यादा व्याकुल हैं, अधीर हैं आपसे बात करने के लिए। हम फोन के पास बैठे आपका इंतजार कर रहे होते हैं फोन बजने का। इसलिए गुरु भाइयों बहनों, इस गुरु पूजा के अवसर पर आज हम सब ये प्रण लें कि एटलीस्ट पूरे दिन में एक बार तो हम अपने साधना सुमिरन वाले फोन से महाराज जी से फोन पर बात करेंगे ही करेंगे। आखिरी सूत्र, बहुत से भाई बहनों ने हमसे कहा दीदी जब महाराज जी समाधि में नहीं गए थे तब इस दरबार में बहुत रौनक हुआ करती थी, हर दिन होली दिवाली सा लगता था, पर अब तो होली दिवाली पर भी सूना सूना सा लगता है। जब महाराज जी दिव्यधाम आश्रम होते थे तो रोज शाम को महफिल सजा करती थी, हम भक्तगण झूमते थे, नाचते थे, गाते थे। हम दुनिया से सताए लोग जब महाराज जी को हंसता खिलखिलाता देखते थे तो अपने गम भूल जाते थे। नाउ वी आर मिसिंग दैट, हमें नहीं मिल रहा वो सब कुछ। और शायद यही कारण है कि हम दूसरे दरबारों में, दूसरे तीर्थ स्थानों में आकर्षित होने लगे हैं, वहां मत्था टेकने लगे हैं। तो भाइयों बहनों एक बात कहती हूँ, ध्यान से सुनना, अगर इसे समझ लिया तो आपकी पूरी साइकोलॉजी, सोचने का नजरिया बदल जाएगा। इमेजिन कीजिए आपका जीवन साथी, पति भी हो सकता है, पत्नी भी, आपका जीवन साथी और आपका सबसे प्रिय दोस्त, आपका जिगरी दोस्त, दोनों मिलकर आपको पीठ पीछे धोखा दे रहे हैं। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, आपको इस धोखे के बारे में ना पता चले, पूरे जीवन ना पता चले, और आप खुशी खुशी अपने जीवन साथी और अपने उस दोस्त के साथ जीवन बिताएं। दूसरी ऑप्शन, आपको इस झूठ का, इस धोखे का पता चल जाए और आपको दुख सहना पड़े, आपको पीड़ा हो। अब आप मुझे बताएंगे आप इन दोनों ऑप्शंस में से किसको चुनेंगे। पहला, जहां झूठ है, धोखा है पर खुशी है, या दूसरा ऑप्शन जहां सच है पर साथ में दुख है। कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? हजारों बार, हजारों लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये साइकोलॉजी का रिसर्च पेपर है, और आपको जानकर हैरानी होगी हर किसी ने हर बार दूसरे विकल्प का ही चयन किया है। हर किसी को सच जानना है, बेशक उसकी कीमत अपनी खुशी देकर चुकानी पड़े। कोई झूठ पर आधारित खुशी नहीं चाहता। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। भाइयों बहनों, ये सच का दरबार है। हम जयकारा लगाते हैं सच्चे दरबार की जय। ये वो दरबार है जहां हमारे दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने हम सबको ईश्वर का दर्शन कराया है, हमें भगवान हमारे अंतर घट में दिखाया है। तभी तो आज दिव्य ज्योति के बच्चे बच्चे के डीएनए में ये बात बैठ चुकी है कि पूर्ण गुरु सत्ता वही होती है जो ईश्वर दिखा दे, और उसी का दरबार सच का दरबार होता है, और ये है वो सच का दरबार। हमने माना,
हमने माना आज इस दरबार में वो उत्सव वाली उमंग नहीं है, वो तरंग नहीं है, पर फिर भी हम सब इसी दरबार का चयन करेंगे, क्योंकि ये सच का दरबार है जहां ईश्वर का दर्शन कराया जाता है। हम किसी ऐसे झूठे दरबार की ओर आकर्षित नहीं होंगे जहां सिर्फ ईश्वर की कोरी बातें हैं। बेशक झूम भरी मस्ती है, पर ईश्वर का दर्शन नहीं है। हम ऐसे किसी दरबार में नहीं जाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, घोल दो आज इन हवाओं में अपने विरह, अपने आंसुओं को, अपने समर्पण को, अपने त्याग को। कुछ दिनों बाद हम और आप स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हवाओं में तिरंगा लहरेगा, पर सैनिक कहते हैं ये तिरंगा हवाओं से नहीं लहरता, ये लहरता है उन शहीदों की श्वासों से जो इसके लिए शहीद हो गए। ठीक ऐसे ही महाराज जी ने हम सबके लिए कहा है, विजय ध्वज तुम ही लहराओगे नव बेला में जल्द ही। और ये विजय ध्वज भी हवाओं से नहीं लहरेगा, ये लहरेगा तो महाराज जी की कोटि कोटि संतानों के समर्पण, बलिदान, त्याग और आंसुओं से। इसलिए अंत में यही कहूंगी, गुरु पूजा मनाने के इतिहास के पास बहुत से कारण हैं। पहला कारण, ये वही पावन दिन है जिस दिन भगवान व्यास का जन्म हुआ था। ये वही पावन दिन है जिस दिन पहली बार भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। हवाओं में गूंजा था पहली बार, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। ये वही पावन दिन है जिस दिन पहली बार समाज को, इस विश्व को भगवान महावीर, सदगुरु महावीर के रूप में मिले थे और उन्होंने अपना पहला शिष्य इंद्रभूति गौतम को बनाया था। और आज हम महाराज जी की कोटि कोटि संतानें विश्व के कोने में कहीं भी बैठी हैं। आज हम इतिहास को गुरु पूजा बनाने का एक और कारण देकर जाएंगे। आगे आने वाला युग ये कहेगा कि ये वो पावन दिन है जिस दिन महाराज जी की संतानों ने, शिष्यों ने ये प्रण धारण किया था, ये प्रतिज्ञा ली थी, ये वचन लिया था कि हमारे महाराज जी की समाधि कितनी ही लंबी क्यों ना हो जाए, ये इंतजार की घड़ियां हमारे धैर्य की कितनी ही परीक्षा क्यों ना लें, पर हम पूरे प्रेम, पूरे विश्वास, पूरे समर्पण, पूरी निष्ठा और पूरे गर्व के साथ अपने महाराज जी के समाधि से लौटने का इंतजार करेंगे। आगे आने वाला युग इस कारण से गुरु पूजा को मनाएगा। और आइए इसी प्रण को लेते हुए हम महाराज जी के चरणों में एक जोरदार जयघोष बुलंद करेंगे। बोलिए दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की धन्यवाद।